शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। 9 बच्चों की जान चली गई है और कई बच्चों की जान अभी भी खतरे में है। कई बच्चों की किडनी फेल हो गई है और ये हुआ है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। जिस तरह जो एक सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा था वो जानलेवा है, ये सरकार जानती थी, इसलिए कि इस पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था और इससे पहले भी विदेश में बैन था, लेकिन मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से बिक रही थी और बच्चों की इससे जान चली गई। इस विषय पर हम बात करेंगे रविंद्र जैन साहब से। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री ने बैन लगा दिया है, लेकिन क्या लगता है ऐसे बैन से काम चलेगा? रिजवान भाई, इसमें मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा हत्या का केस रजिस्टर होना चाहिए। जिस तरह मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पे आ गया है, पूरी तरह दलालों के हाथ में चला गया है, अधिकारियों पर अंकुश नहीं है, मंत्री भ्रष्टाचार में अंकट डूबे हुए हैं और हमारे 9 मासूम बच्चों की जान चली गई। अच्छा रिजवान भाई, मैं बताऊं, कुछ हादसा होता है, जान जाती है तो थोड़ा मन को सब्र हो जाता है, लेकिन ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। क्या करते हैं भाई, ड्रग कंट्रोलर का काम क्या है? कोई मुझे बताए विश्व का कि ड्रग कंट्रोलर नाम का प्राणी काहे के लिए बनाया जाता है? ड्रग पर कंट्रोल के लिए बनाया जाता है। ये दवाई बिकी कैसे आई ये दवाई? मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा, चूंकि आपने भूमिका कम बनाई है, दरअसल पूरा मामला ये है कि छिंदवाड़ा का जो परासिया क्षेत्र है, उस परासिया क्षेत्र में जब बच्चों को खांसी हुई तो उन्हें एक सिरप लिख दी गई, कोल्ड ड्रिप करके एक सिरप है, एक वो लिख दिया गया। उन्होंने दुकानों से खरीदी और अब बेचारे अपने बच्चों को पिला दी। आप सोचिए, उसमें 48.6% जहर मिला हुआ है, जो ऑयल मिला हुआ है, जो एक कंपोनेंट उसमें मिलाया गया है, वो पूरी तरह से जहरीला है। हमारे ये छोटे बच्चे उसे सहन नहीं कर सकते, उनकी किडनियां खराब हो गई और 9 बच्चों की किडनी खराब हो गई, उनकी मौत हो गई। और उसके बाद भी सरकार चौथे दिन आगे जग रही है। 1 तारीख को सरकार को पता था, क्या कर रही थी सरकार? मैं धिक्कार करता हूँ आज सरकार को और सरकार के उन नुमाइंदों को जिनने हमारे 9 मासूम बच्चों की जानों को लील लिया है। बहुत ज़्यादा गुस्सा इसलिए आता है रिजवान भाई कि आखिर कोई सरकार काहे के लिए होती है? सरकार क्या चीज़ होती है? कंट्रोलर क्या होता है? स्वास्थ्य विभाग काहे के लिए बनाया गया है? उप मुख्यमंत्री क्या केवल घूमने के लिए कार में, कि केवल गाड़ी बंगलों का और या कमीशन लेने के लिए बने हुए हैं लोग? आखिर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे हुए, क्यों नहीं अभी तक आसपास अधिकारी सस्पेंड हुए? बड़ा मतलब आप देखिए कि अभी 15 बच्चे मौत से जूझ रहे हैं छिंदवाड़ा। अच्छा, छिंदवाड़ा में आप कहते हो कि छिंदवाड़ा तो बहुत बड़ा है, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को स्वर्ग बना दिया है। छिंदवाड़ा में इन बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है, आपको पता है? इन बच्चों को मध्य प्रदेश में इलाज नहीं मिल रहा। डूब मरना चाहिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को, क्योंकि ये बीमार बच्चों को नागपुर भेजना पड़ा और वहां आपको भर्ती करना पड़ा। आपके पास जबलपुर में इलाज नहीं, भोपाल में इलाज नहीं। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? करोड़ों रुपया सिर्फ कमीशन खाने के लिए बनाए। स्वास्थ्य विभाग में आपको बता दूं, मैंने देखा है स्वास्थ्य विभाग में जिन मंत्रियों ने, आप सोचिए, कमीशन खाया है, उनके राजनीतिक, एक तरह से राजनीतिक रूप से वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और देखना ये होने वाला है। मैंने देखा है जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कमीशन खाया है, तमाम सारी की बीमारियां उनको हुई हैं, उनके परिवार में विध्वंस हुए हैं। आज गुस्सा इसलिए आती है रिजवान भाई कि 9 बच्चे, आप सोचिए, हमारे घर में एक बच्चा किडनी को इन्फेक्शन हो जाता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को कितना कष्ट हो रहा होता है। और 9 किडनी तो बहुत दूर की बात है, निमोनिया हो जाता है जब हमारे बच्चे को, तो हम कितना परेशान होते हैं। सोचिए, 9 बच्चे किडनी फेल्यूर से उनकी मौत हुई है, कितने तड़पे होंगे वो बेचारे, मरने से पहले कितने तड़पे होंगे बेचारे वो बच्चे। और अभी 15 बच्चे तो तड़प रहे हैं। और एक बड़ा रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं अपने इस चैनल पर, आप जरा ध्यान से सुनिए सारे दर्शक, आप विश्वास करेंगे, इन दवा सप्लायरों को मदद देने के लिए, इन्हें बचाने के लिए एक भी मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं किया। ये किस तरह की सरकार है, किस तरह का प्रशासन है? आपको पता है कि एक गलत दवाई दी गई, डॉक्टर ने गलत दवाई लिखी, उस डॉक्टर का क्या किया आपने?
वो उस मेडिकल स्टोर ने उस बच्चे को दवाई गई, उस मेडिकल स्टोर का क्या किया आपने? उस ड्रग्स कंट्रोलर के रहते हुए वो दवाइयाँ सप्लाई, उनका क्या किया आपने? वो मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो इस समय दवाई जो स्वास्थ्य का विभाग को देख रहा है, उनका क्या किया आपने? तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं। निश्चित तौर पे आज मैं पूछ रहा हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि केवल इतना बता दीजिए, इन 9 बच्चों की जो मौत हुई है, इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? इनका यदि आप बिसरा रखते तो पता चलता कि किस तरह का जहर था। उस बिसरे की रिपोर्ट क्या वाकई दवा सप्लायरों को बचाने के लिए पोस्टमार्टम नहीं किया गया? अब यदि गड़े हुए बच्चों को निकाल के पीएम करोगे तो शायद वो नहीं मिल पाएंगे जो सबूत आपको उसी दिन मिलते। तो निश्चित तौर पे बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत हैरान परेशान हूँ, और अब तो अपनी सरकार से निराश और हताश भी हूँ। रविंद्र भाई, जैसा जिक्र कर रहे थे आप, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका उपयोग किया गया है, जिसको आप कह रहे थे 48% इस्तेमाल किया गया है। जहर है, छोटे बच्चों के लिए तो जहर है, पूरी तरह से उनकी किडनी फेल हो जाएगी। डॉक्टर को ये मालूम नहीं था क्या? छिंदवाड़ा कोई ऐसा सुदूर अंचल भी नहीं है कि जहां डॉक्टर को ये ना मालूम हो कि कौन सी दवा लिखनी है और कौन सी दवा नहीं लिखनी है। एक और बात आप जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कोई सेंटर नहीं है। सेंटर है कि नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन ये साफ साफ लगता है कि दूसरे राज्य में भेज दो तो बलाएं टल जाएगी। इसलिए कि जो जिम्मेदारी लेने से बचने का जो खेल है वो ये है, उन बच्चों का वहाँ डायलिसिस कर दिया गया। आपने शायद उसकी भी चिंता नहीं की ठीक से, उन बच्चों का वहाँ डायलिसिस कर दिया गया, वो बच्चे सह नहीं पाए उस डायलिसिस को। तो और फिर पोस्टमार्टम नहीं किया 2 अलग अलग स्टेट के नाम पर। कितनी गंभीर लापरवाही है, ये सोचकर गुस्सा भी आता है और रोंगटे भी खड़े होते हैं कि कैसे मासूमों की हमने जान ले ली, और अभी कभी कितने ढेर सारे मासूमों की जान फंसी है, सांसत में है। रविंद्र भाई, इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश एक तरह से ऐसी चीज़ों का गढ़ हो गया है, नशे के अड्डे का गढ़ हो गया। अब दवाओं के मामले में भी नशे और इस तरह की चीज़ें लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं लगता। क्या लगता है? देखिए रिजवान भाई, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा भोपाल में बड़ी कार्रवाई हुई थी, साइंस हाउस के नाम की एक संस्था। ये सब दलाली तो हैं, ये स्वास्थ्य विभाग में घुसे हुए दलाल जिन्हें सरकार के संरक्षण में घुसाया हुआ है दलालों को। आप सोचिए मतलब कितना आज तक इसमें किसकी जिम्मेदारी तय की गई है। मैं आपको बताता हूँ एक जिम्मेदारी, राजस्थान में भी इस तरह का कोई 2 मौतें हुई हैं। तीन बच्चों की जान चली गई। 3 बच्चों की, जिस समय मैंने पढ़ा था 2 थी, एक और बढ़ गया बाद में जी। तो आप सोचिए वहाँ जो ड्रग कंट्रोलर है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। कोई शर्मा है, उनको सस्पेंड किया। हमारे यहाँ ड्रग कंट्रोलर साइन करके निकाल रहे कि आज 4थे दिन मैंने इन दवा को कंट्रोल बैन कर दिया है। भाई क्यों कर दिया है? पहले दिन क्या सो रहे थे गहरी नींद में? तब आपको तनख्वाह नहीं मिलती थी, आज तनख्वाह मिली है आपको, आज गहरी नींद से जगे हैं। मैं आपको बताऊं जो मध्य प्रदेश में नेक्सस बन गया है, आज मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का यहाँ जो पीए ये बताया जाता है जो मध्य प्रदेश में पूरी तरह दलाली का काम कर रहा है। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी से, मैं चाहूंगा जांच एजेंसियां इनका रेड करें। एक जांच एजेंसी आई, साइंस हाउस पे रेड की, लेकिन एक अधिकारी का तो ये हुआ है रिजवान भाई जिसने मध्य प्रदेश में वर्षों वर्ष इस स्वास्थ्य विभाग को चौपट किया है। आईएएस अधिकारी जिसे सेफ पैसेज दिया गया, उसे बीआरएस दिया गया, सम्मान सहित उसे निकाला गया। यदि उनके कारनामों को आज भी मध्य प्रदेश की जनता भोग रही है। मैं आपको बता दूं, हेल्थ विभाग मध्य प्रदेश का खत्म हो चुका है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। और मैं इसलिए पूरा दोष नहीं देता मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को, क्योंकि अब मुझे बताया गया कि उनके पास अधिकारी नहीं है, अधिकार किसी और के पास दे दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में बेचारे लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ी हमें जो तकलीफ है वो इस बात की है कि 9 बच्चों की मौत के बाद भी सरकार का निकम्मापन इतना है कि आज तक किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। वो डॉक्टर कहाँ हैं जिन्होंने ये पर्चियाँ लिखी हैं? आप ये कह रहे हो कि परासिया में हमने पूरे स्कैनिंग की, जिन बच्चों को खांसी जुकाम था, जिन्होंने ये दवाइयाँ ली हैं, उन दवाइयों को हमने पूरा प्रिस्क्रिप्शन निकाल लिया है। कितने बच्चों ने दवाइयाँ ली? सवाल ये है कि वो डॉक्टर कहाँ हैं? उन डॉक्टरों पे हत्या के प्रयास की एफआईआर क्यों नहीं हुई है? हत्या की एफआईआर क्यों नहीं हुई है जिन्होंने ये दवाइयाँ लिखी हैं, ये जानते हुए कि ये 4 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं दी जा सकती है? और ये तमाम सारी चीज़ें हैं, इसमें जांच कब होगी, क्या होगा, कैसे गुड़ गोबर हो जाएगा? निश्चित तौर पे ये मध्य प्रदेश के लिए बेहद शर्मिंदगी वाली बात है। आज मुख्यमंत्री जी ने 4थे दिन जाकर
और ट्वीट किए दोनों ने, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने, और ऐसी पीठ खुद अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ये दवाइयाँ बैन कर दी, हमने ये कर दिया। अरे अब जब 9 लोग हमारे मर गए, 15 बच्चे अभी अस्पताल में हैं, तब आपको ये तो करना ही था। लेकिन आपको करना था उन डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर, उस ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ एफआईआर जो लगातार इस तरह की दवाइयाँ उन क्षेत्रों में भेज रहे हैं। क्या आपने दवाइयाँ भेजने से पहले वहाँ मेडिकल स्टोर वालों को बताया कि 4 साल से छोटे बच्चों को दवाइयाँ नहीं दी जाना है? हमारे यहाँ नियम है, नींद की गोली किसे दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी, ये तमाम सारे नियम जब बने हुए हैं तो ये सिरप की छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, उनके मुख तक ये सिरप किसने पहुँचाया, कैसे पहुँचा? क्या वो दरिंदे कभी एक शिकंजे में आ पाएंगे? क्या सरकार उन पर कभी शिकंजा कस पाएगी? सवाल यह है। ये 9 बच्चों की मौत न्याय तो मांग रही है। इन डॉक्टरों को मालूम है कि ये सिरप देना है बच्चों को, लेकिन ये नहीं मालूम कि कितने उम्र के बच्चों को देना है। उन दवा वालों को भी मालूम है, उनके पास भी पर्चा आया होगा, उसमें लिखा होगा मरीज की उम्र, उनको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। विदेश में अभी आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि विदेश में भी ये कई लोगों की जान चली गई थी और ये वहाँ बैन थी। ये 15 नवंबर 2022 इथोपिया में इसी सिरप से 150 बच्चे मरे थे। मैंने सर्च कर किया और मैंने पढ़ा, और उसके बाद में तमाम देशों ने इसको बैन कर दिया। हमारे यहाँ बिक कैसे रही है, हमारे यहाँ बन कैसे रही है? ये कांचीपुरम तमिलनाडु में ये बनाई जा रही है दवाई, सन फार्मा जैसी कंपनी इसकी मार्केटिंग कर रही है, और जबलपुर का एक वो है ड्रग सप्लायर जिनका नाम कटारिया बताया गया है, उसने बताया कि मैंने लगभग 500-550 बोतलें बुलवाई, 300 से 495 बोतलें मैंने छिंदवाड़ा में सप्लाई की हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र सप्लायर है। मैं ये कहता हूँ इसकी जाँच के बाद में क्या वाकई आरोपी सामने आएंगे, क्या इन बच्चों को वो मिल पाएगा? एक बात और बता देता हूँ कि ये जो आपने बताया केमिकल जिसका नाम आपने लिया था ड्राई एथिलीन ग्लाइकॉल, ये जो है ये 48.6% इस दवा में क्यों मिलाया गया? क्योंकि ये दवा बनती है, गाढ़ी रहती है और थोड़ी खट्टी रहती है। इसे पतला करने के लिए और इसमें मीठापन लाने के लिए ये जहर मिलाया गया। इस जहर को 4 साल से छोटे बच्चे तो सहन कर ही नहीं सकते, उससे बड़े थोड़ा बहुत सहन कर सकते हैं, तो ये कैसे मिलाया गया? आप इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे आप अपराधियों को, आरोपियों को हम कटघरे तक लाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। डॉक्टरों को क्या यही एक विकल्प था, यही एक सिरप है? बच्चे बरसों से बहुत ढेर सारी कप सिरप पीते रहे हैं, क्या यही एक सिरप थी जिससे बच्चों को ठीक किया जा सकता था? जिस सिरप के बारे में आपको ठीक से मालूम भी नहीं था, अचानक होड़ सी मच गई इतने ढेर सारे। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश सिरप का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। आज हम यदि कोरेक्स की बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं, पिछले दिनों में रीवा गया था। कोरेक्स जो हिमाचल से बनकर आता है, इस समय हमारे बॉर्डर क्षेत्र, आप सोच लीजिए कि महूगंज, रीवा, सतना, पन्ना, ये पूरे बॉर्डर पर इस समय कोरेक्स नाम का सिरप केवल दवाई के काम नहीं आ रहा है, 1% दवाई नशे के काम में आ रहा है। लोग शराब पीने के बजाय कोरेक्स को पी रहे हैं, और कोरेक्स पूरी तरह से, मैं आपको बता दूं, एक नस्ल खत्म कर रहा है। जो लोग कोरेक्स पी रहे हैं, जो लगातार उसका सेवन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नपुंसक हो रहे हैं। वो बच्चे पैदा करने की क्षमता इनके अंदर खत्म हो रही है। मुझे वहाँ के अधिकारियों ने और लोगों ने बताया, और लेकिन एक सिस्टम बन गया है, नेताओं तक पैसा जाता है, कलेक्टर ऐसी अखंड डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, इस पूरे बेल्ट के एसपी कलेक्टर अखंड डूबे हुए हैं। यदि इन्हें पैसा नहीं मिलता है, मैं कहता हूँ हो सकता है कुछ को नहीं मिलता हो, नहीं मिलता है तो आप कह रहे हुए हिम्मत कैसे हो गई है यहाँ पर कोरेक्स बिकने की? कोरेक्स ने मध्य प्रदेश की करीब 20% आबादी को इफेक्ट कर दिया है, अपने ग्रिप में ले लिया है, और उस 20% आबादी में बहुत से लोग इस समय कोरेक्स का उपयोग कर रहे हैं। आप सोचिए क्या हो रहा है, हम पूरी नस्ल खत्म कर रहे हैं, और काहे के लिए? ये राजनेता पैसा खा रहे हैं, ये अधिकारी पैसा खा रहे हैं, और अधिकारी और राजनेताओं की जेब भरने के लिए हमारी युवा पीढ़ी खत्म होती चली जा रही है। कौन संभालेगा इसको? बिल्कुल। कोरेक्स का आपने जिक्र छेड़ा, रीवा खास तौर से इसका सेंटर रहा है। रीवा से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कई जगह सप्लाई है, कटनी तक बहुत अधिक कोरेक्स जो है इसका उपयोग होता रहा है, लंबे समय से विवादों में रहा। और मैं आपके सामने एक बात और कह रहा हूँ, मेरी जानकारी में है बड़े पैमाने पर एक एसपी ने वहाँ कार्रवाई की थी, और बहुत दुर्भाग्य की बात है
कि पिछले शिवराज सरकार के दौरान वो एसपी वहाँ से हटा भी दिए गए। तो कितना बड़ा नेक्सस है, कितनी ताकतवर इनका ये नेक्सस है, जो कार्रवाई करने वालों को बर्दाश्त ही नहीं करता, उन्हें वहाँ से कहीं और भिजवा देता है। कोरेक्स हो, ये कोल्ड्रिफ जिसकी बहुत छोटी सी मुनाफाखोरी में बच्चों की जान ले ली है, कि क्या सिर्फ कोरेक्स कोल्ड्रिफ तक ही सीमित है? मध्य प्रदेश में ऐसी और बहुत ढेर सारी दवाएं होंगी जिनका उस तरह से जांच नहीं की गई है। ये एक मौका है मुख्यमंत्री, अगर आप जी ने अगर इस पर रोक लगाई है तो रोक तो देर से लगी है, लेकिन अब कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कार्रवाई, और उन लोगों पर कार्रवाई जो इसके लिए जिम्मेदार है, ख़ास तौर से वो डॉक्टर, वो स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला, टॉप टू बॉटम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता इस पर। अगर ऐसी ही दवा पर प्रतिबंध लगाना है तो इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। विदेशों, देशों, सब जगह से ऐसी बहुत सी प्रतिबंधित ड्रग्स मध्य प्रदेश में बिक रही है जो कहीं रोक दी गई है, मध्य प्रदेश में फिर भी धड़ल्ले से बिक रही है, देश में फिर भी धड़ल्ले से बिक रही है, और कम से कम मासूमों पर तो दया करो। रविंद्र भाई, आखिरी सवाल आपसे यही है, आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद जागी है इसके बाद कुछ कार्रवाई होगी, या फिर वही एक फॉर्मेलिटी है और उसके आगे फिर हम कभी बैठकर इसी तरह की कोई और खबर बनाते रहेंगे? कुछ नहीं होगा। गैस कांड के पहले भी तमाम पत्रकारों ने जगाने की कोशिश की सरकार को, आखिर हज़ारों लोग मरे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज इस एपिसोड को मैं संभाल के रखूँगा। आप सोच लिए रीवा में बहुत बड़ा कांड होने वाला है कोरेक्स को लेके, किसी दिन बड़ा कांड होगा। अब मैंने वहाँ एक सीनियर अधिकारी से बात की, रिजवान भाई आज बताना बहुत ज़रूरी है आज, तो उनका ये कहना था कि हमने तो कोरेक्स को बैन कर दिया है और ड्रग के रूप में, दवाई के रूप में, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो आज भी रजिस्टर्ड है। जब तक योगी जी वहाँ से बैन नहीं करेंगे, वहाँ बिकना बंद नहीं होगी या आना बंद नहीं होगी। तो एक दूसरे के सिर पर ये मटकी फोड़ी जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबका हिस्सा बांट हो रहा है। हम पैसे के लिए कितने गिर गए हैं, रिश्वत के लिए कितने गिर गए हैं, हम छोटे छोटे लालच में कितने गिर गए हैं। मासूम बच्चों की किडनी चली गई, 9 बच्चे मारे जा चुके हैं, 15 मौत से जूझ रहे हैं। कितनी बड़ी दुखद घटना है, वो कितने तड़प रहे होंगे वो बच्चे नागपुर के अस्पताल में। आप कल्पना नहीं कर सकते, केवल वही कल्पना कर सकते हैं जिनके घर में मासूम बच्चे होते हैं। क्या हो गया है सरकार को, इन अधिकारियों को? मैं तो कहता हूं कि जिस तरह ये बच्चे तड़पे हैं, यदि इस सिरप में किसी ने रिश्वत ली है तो उनके घर के बच्चे भी ऐसे तड़पेंगे। ये वाकई हमारे यहाँ जो कर्म सिद्धांत है, वो कर्म सिद्धांत बेकार नहीं जाएगा। कर्म सिद्धांत जरूर अपना फल जरूर देगा। धन्यवाद रविंद्र भाई। हम उन सारे बच्चों की कुशलता की प्रार्थना भी करते हैं और हम उसके लिए हम कटिबद्ध भी हैं, लेकिन जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, जिन बच्चों की जान अभी जोखिम में है, जो बच्चे जान गंवा चुके हैं, अभी वो कब्र में हैं। अगर सरकार जिम्मेदारी से कुछ गवाह, कुछ सबूत इकट्ठे करना चाहती है तो उनके पोस्टमार्टम कराने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं चलेगा कि नागपुर में था, महाराष्ट्र में सरकार थी, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। सरकार को इसमें जिम्मेदारी के साथ उनके पोस्टमार्टम कराने चाहिए, कुछ तो सबूत मिलेगा। इसलिए ये साबित हो गया है कि बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन बाद में पिछली गली से ये लोग इसी तरह से बच जाते हैं, इसलिए कि सबूत नहीं मिलते। फिर बाद में यही साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि इनको ये सिर्फ पिलाई भी गई थी कि नहीं पिलाई गई थी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पर जाँच हो। और हम रविंद्र भाई भावावेश में कह गए थे, लेकिन हम दोनों ये चाहते हैं कि जिनके पिता या जिनके परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने ये गलती की है, कमीशन खोरी की है, घूसखोरी की है, छोटे से लालच में जिन्होंने इन बच्चों की जान ले ली है, उनके बच्चे सही सलामत रहें, उनके परिवार के लोग सही सलामत रहें। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, आप अगर इस तरह के कुकर्म करेंगे तो दुनिया में ही आपको देखना पड़ेगा वो नर्क। अगर अभी भी नहीं सुधरते हैं, अभी भी आप नहीं समझते हैं, तो पूरी नस्ल खराब हो रही है। मध्य प्रदेश में नशे की गिरफ्त में है युवा, और वो नशा जो सूखा नशा है उससे तो लोगों का नुकसान हो ही रहा है, लेकिन वो नशा जो दवा के तौर पर लोगों के पास उपलब्ध है और आसानी से उपलब्ध है, रोकिए। दवा को दवा रहने दीजिए, इसको जहर मत बनने दीजिए, इसको नशा मत बनने दीजिए, और इतनी आसानी से मेडिकल स्टोर पर, इतनी आसानी से लोगों के हाथ पर इस तरह की दवा ना पहुंचे। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बार बार हमारा आग्रह है कि आपके मुद्दे इतनी जिम्मेदारी के साथ, इतनी शिद्दत से और उतनी भावुकता के साथ ही और उतने साहस से ही, ये साहस नहीं दुस्साहस है, बहुत लोगों को तकलीफ देगी हमारी ये खबर, लेकिन ये दुस्साहस हमने इसलिए किया है कि आपका समर्थन है हमको। लेकिन आपसे ये उम्मीद है
कि इसको और आगे बढ़ाइए हमारी आवाज़ को। आप जितना समर्थन करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, जितना शेयर करेंगे, आपकी आवाज़ ही उतनी बुलंद होगी। तो अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो आपसे फिर आग्रह है कि इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।